वालों को एक और नई वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम पेश करेंगे कुरैश उस्मान सीजन 4 एपिसोड नंबर 108 का फास्ट प्रीव्यू इन उर्दू, यानी उर्दू एनालिसिस। एपिसोड के आगाज में उस्मान साहब को दिखाया जाता है जो पूछ रहे होते हैं, खवातीन किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा? जिस पर मालूम खातून कहती है, वल्लाह सरदार, जिस पत्थर से आप नहीं डरते वही सिर्फ आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बाद बाला खातून कहती है, जनाब किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जब बेंगे खातून अंदर थी तो अलचिचक के मुआविन ने उन्हें बंद कर दिया। इस तरह हम आसानी से वहां से निकल आए। जिस पर अजमन खातून कहती है, वल्लाह बेंगे खातून के कानों से आग निकल रही होगी, और फिर हंसने लगती है। फिर मालूम खातून कहती है, बेंगे इस पर खामोश नहीं रहेंगी, हमें एहतियाती तदाबीर करनी होगी। बाला खातून कहती है, जनाब आप वहां से कैसे निकले? मान साहब कहते हैं, जब हमने उन्हें कहा कि किले के अतराफ में बम लगा दिए हैं तो फिर वो हमारे पीछे नहीं आए। बुरहान कहता है, जनाब उन्हें शक तो बहुत था। मान साहब कहते हैं, अलबत्ता हमारे जाने के बाद हकीकत उन्हें पता चल गई होगी। अब हमें अपने वादे के मुताबिक इनागौर किले में शादी के लिए किले वापस लेना होगा। और फिर बुरहान से कहते हैं, खुशी से या फिर जबरदस्ती से सिपाहियों को इनागौर जाने का कहो और उन्हें मुहासरा तोड़ने के लिए मेधा ले जाने का कहो। बुरहान कहता है, जैसा आपका हुक्म जनाब। मानो खातून पूछती है, जनाब क्या आप तुर्गुत सरदार से लड़ाई करेंगे? उस्मान साहब कहते हैं, सबसे पहले तुर्गुत से और उसके बाद अपने मुकद्दस मकसद के लिए पूरी दुनिया से लड़ेंगे। और वहां से उठकर चले जाते हैं। अगले सीन में मार मार जग कला दिखाया जाता है, जहाँ पर बाइंदर उत्तम साहब से कह रहा होता है वो सब लोग अपने इस किए की कीमत अदा करेंगे। उत्तम साहब कहते हैं, बाइंदर पहले तोलें फिर बोलें। बाइंदर कहता है, उन्होंने मेरी खातून को अगवा किया। उत्तम साहब कहते हैं, सबसे पहले ये दलील तहन नशीन कर लो, वो मेरी बेटी है। बाइंदर कहता है, वो मेरी खातून बनने वाली थी, मेरी उससे शादी होने वाली थी। उत्तम साहब कहते हैं, अलचीचक मेरी बेटी है। बाइंदर कहता है, क्या आप अब भी मेरे सामने उस्मान साहब का दिफा कर रहे हैं? वहीं पर बेंगे खातून आती है और कहती है, बाइंदर ठीक कह रहा है। उत्तम साहब कहते हैं, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। और फिर बाइंदर से कहते हैं, फिर कभी भी दोबारा मुझसे हिसाब लेने की कोशिश मत करना, वरना मैं इस पुरानी दोस्ती को भूल जाऊंगा। बाइंदर कहता है, आप हमें तो आंखें दिखा सकते हैं, लेकिन इन लोगों को कुछ नहीं कहते हैं जिन्होंने हमारी इज्जत को रोन डाला। बेंगे खातून कहती है, हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है और अब ये पैमाना इन पर उंडेला जाएगा। उत्तम साहब कहते हैं, बस बहुत हुआ बेंगे। और फिर बेंदर से कहते हैं, मैं जानता हूँ कि आप बहुत नाराज हो, आपकी उम्मीदों को ठेस पहुंची है, लेकिन जो कुछ भी करना है वो मैं करूंगा। और फिर सिपाही से कहते हैं कि जंगजों से कहो कि वो तलवारें ले लें, हम ये शहर जा रहे हैं। जब वो जा रहे होते हैं तो बेंदर भी पीछे आने लगता है। हुक्म साहब उसे रोकते हैं और कहते हैं, आप नहीं आ रहे, मैं अपनी बेटी को लेने जा रहा हूँ। और फिर चले जाते हैं। बेंदर हुसैन से कहता है, मैं अपने जमीर के हाथों शिकस्त खा चुका हूँ, मुझे इस कुत्ते तैमूर को औरफ के हाथों में देने से पहले उसे मार देना चाहिए था, लेकिन देर से पहुंचना न पहुंचने से बेहतर है। अब मैं उसके दिल को चीरने जा रहा हूँ। और फिर वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में उस्मान साहब को दिखाया जाता है जो यैनी शहर से इनागोर किला की तरफ जा रहे होते हैं। फिर तैमूर को दिखाया जाता है जो बिस्तर पर पड़ा होता है। अलचीचक और आयशा खातून वहीं पर मौजूद होती हैं। अलचीचक कहती है, वो आ रहा था, बिल्कुल वो आ रहा था, लेकिन उन्होंने इसे बहुत तकलीफ दी। आयशा खातून कहती है, वो बिल्कुल आ रहा था। और फिर झुमकू की जोड़ी उसे दिखाती है और पूछती है, क्या ये तुम्हारी है? अलचीचक कहती है, यह तैमूर का तोहफा है। आयशा खातून कहती है, इसे पहनो। वो उन्हें पहनती है। फिर तैमूर को होश आ जाता है। आयशा खातून कहती है, देखो तो हम तुम्हारे लिए किसको ले आए हैं। तैमूर मुड़ता है और उसे देखता है। आयशा खातून कहती है, तुम्हारे चचा तुम्हारे लिए अलचीचक को शादी से अगवा करके ले आए। तैमूर कहता है, वालिदा। आयशा खातून कहती है, तुम दोनों बात करो, मैं दरवाजे पर हूँ। और फिर वहाँ से चली जाती है। नाज़रीन, आज के एपिसोड का यहीं पर इख्तिताम होता है। ये एपिसोड आपको कैसी लगी है? क्या आपको ऐसे मज़ीद एनालिसिस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।